रामानंद बाबा के समर्थन में आए समाज सेवी चंदन यादव बिल्डर ने लगाया चंदन यादव पर 3 लाख रुपए की रंगदारी का आरोप। क्या है पूरा मामला, देखिए। प्रणाम। चूंकि चंदन यादव के साथ प्रेस बंधु भी मेरा परिवार बनकर काम करता है, सभी को प्रणाम, आपका स्वागत है। ये है रामानंद बाबा, ये ढोबो निवासी है। ढोबो से थोड़ा आगे बढ़कर कोई गांव है, क्या गांव है? पूरी सिली गांव, वहां के निवासी है। और एक हिंदू पुजारी अपनी हक के लिए पैर का चप्पल खिया गया, लेकिन कुछ चोर फिरंगी लोग हैं, कुछ भ्रष्टाचारी लोग हैं, जो लोग इनके साथ गद्दारी किया, दगाबाजी किया। मैं सारा नाम बता रहा हूं, 420 करने का काम किया। सबसे पहले तो मैं रामानंद जी बाबा को सैल्यूट करता हूं कि इन्होंने मजबूती से, हिम्मत से आज अपनी हक की लड़ाई के लिए आगे आया है। 5 साल हो गया। लोग सोचते हैं कि 90 दिन के बाद तो अब क्या करेंगे, जुडिशरी भी नहीं लेगा, लेकिन आज आगे आया है। और हक की लड़ाई के लिए हर गरीब गुरबा को आगे आना चाहिए। चंदन यादव उसका भाई और बेटा बनकर काम करेगा। सबसे पहली बात है, एक सुरेंद्र चावला बिल्डर, जिसको हम आज से भ्रष्ट बिल्डर, चोर बिल्डर का दर्जा देते हैं। सुरेंद्र चावला जो सर्किट हाउस में आलीशान महल बनाया है, ऐसा ही पंडित का खून चूसकर, ऐसा ही गरीब गुरबा का खून चूसकर अपना महल बना के सोने का कोशिश करता है। उसके लिए चंदन यादव काल है। और खासकर रामानंद जी का जमीन था, जिस जमीन को 91 लाख में सौदा हुआ नोटबंदी से 2 दिन पूर्व। सभी लोग सुनिएगा, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं, चूंकि मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बहुत बड़ा ताकत होती है। 91 लाख में बाबा का जमीन का सौदा होता है। 34,80,000 कुछ रुपीस में रजिस्ट्री होती है। रजिस्ट्री अमाउंट अकाउंट में डाल दिया जाता है। बाद बाकी का अमाउंट का देखिए किस तरीका का खेल। सुरेंद्र चावला, बलवंत सिंह, मुनका और एक बहुत बड़ा नाम है जो 2-3 दिन के बाद में मैं खुलासा करूंगा, चूंकि वो अधिकारी है। 91 लाख पे बाबा को मात्र 34 लाख समथिंग रुपीस मिला। और सबसे अचंभा वाला बात है, जो दलाली इसमें कराया, जो जमीन बेचा बेची कराता, जो दलाल होता है, जो मुख्य रूप से हम लोग उसको दलाल बोलते हैं, जब ब्रोकर, उसको 30 लाख रुपया, 30 लाख रुपीस ब्रोकिंग चार्ज। इज इट पॉसिबल? क्या यह संभव है? क्या ये ऐसा लोग का 30 लाख रुपया ले लिया? चूंकि पढ़ने में जानता नहीं, लिखने जानता नहीं, पढ़ना लिखना जानता नहीं। सोचा बाबा को तो 3 रुपया के लिए अकाल मचा हुआ, इसको तो 33 लाख दिला दिया, बाद बाकी मेरा। तो ऐसा खेल ये बिल्डर दलाल मिलकर खेला। और जब हम दलाल को कल पकड़े परसों रोज, तो बोलता है भैया हमको 30 लाख बाबा बोला था वो बिल्डर को दे देने, लेकिन बिल्डर सुरेंद्र चावला, बलवंत सिंह, मुनका, ये 4 पार्टनर मिलके हमको 14 लाख रुपया दिया सिर्फ। वो भी भाई मलखान सिंह के बोलने पर। बहुत बड़ा नाम खुलासा कर रहा हूं। दलाल का कहना, दलाल को भी मैं सामने लाऊंगा, दलाल का कहना है कि अरविंद सिंह उर्फ मलखान सिंह, जो पूर्व विधायक है ईचागढ़ के, उनके कहने पर, चूंकि ये तो बिल्डर बहुत बड़ा चीज, बहुत बड़ा नाम, उससे सकेगा कौन? तो गया किसी के दरवाजे, गया मलखान सिंह के दरवाजे। मलखान सिंह के फोन करने पर उसको 14 लाख रुपया मात्र दिया, वो भी 30 लाख बाबा का में से 14 लाख, चलो भूल गया 14 लाख बाबा, लेकिन 16 लाख तो उसमें भी बचा। और इधर का पैसा टोटल 44 लाख रुपया का गबनबाजी। वो जो जमीन लिया 34 लाख में, 34 लाख की जमीन, 90 लाख का जमीन में 34 लाख में सारा कुछ उसका। और आज उस जमीन का वैल्यूएशन आप जाके देखिए, पता करिए, 7.5 करोड़ रुपया। अरे ले लो, जो सरकार वैल्यू लगाती है वो जमीन का पैसा बाबा देने को तैयार है। लौटा दो गरीब का जमीन। एक तरफ झारखंड सरकार, हमारे मुख्यमंत्री झारखंड सरकार कहते हैं कि किसी का जगह जमीन बेचने नहीं देंगे, बिकने नहीं देंगे। हम अपने राज्य में
खुशहाल लोगों को बनाएंगे, शिक्षित बनाएंगे, यही खुशहाल है। अच्छा एक चीज बताइए ना, आपके ऊपर जो केस किया देखिए- कौन किया है और आगे आप क्या करेंगे? देखिए, सुरेंद्र चावला तो नहीं किया, अपना बेटा को आगे लाकर हमारा ऊपर 3 लाख का मुकदमा किया कि चंदन यादव, उसकी धर्म पत्नी हमारे घर आकर 3 लाख रुपया रंगदारी मांगा। बहुत अच्छी बात है, हम गए, चूंकि हमारे घर सुबह आया सुरेंद्र चावला, पूरा वीडियो क्लिपिंग हमारे पास है, हमारा पास पूरा रिकॉर्डिंग है। किस लिए आया था आपके पास? सुरेंद्र चावला आया, बाबा आए, दलाल आया कि भाई मामला खत्म कर लो, लेकिन सुरेंद्र चावला उस समय कहने लग गया बाप कसम, माँ कसम, दादा कसम, चाचा कसम, और उसके पास कुछ रिकॉर्डिंग है। अरे भैया, तब हमको दलाल बोला कि हमको 14 लाख रुपया भी दिया भैया, तो हमसे मनी रिसिप्ट में साइन कराया। एक गरीब को 44 लाख देगा, 1 रुपया साइन नहीं कराएगा? आप बताइए। बोलता है काला पैसा था, तो सरकार जांच करे। एक काले जो अपना शॉल है, इनका काला जो कोट है, इनको सरकार जांच करे, इनका पर ईडी जांच होना चाहिए। हम ईडी डिपार्टमेंट से भी मांग करेंगे। कितना पैसा मिला इनको? इनको अभी तक 34 लाख रुपया मिला। अगर मिलना कितना था? मिलना तो इनको 91 लाख रुपया था, 2% लेता अपना दलाली का, लेकिन इनका पैसा बंडल बांट। आगे क्या करेंगे? देखिए, आगे मेरा बात समझिए, मेरी बात को समझने का प्रयास करिए। पहले तो 3 लाख का मेरा ऊपर एफआईआर नहीं हुआ, अभी कंप्लेन दिया है, उसको ट्रू फॉल्स थानेदार करेगी। लेकिन हमें जमशेदपुर के मेरे एसएसपी साहब, हमारे सिटी एसपी साहब का ऊपर चंदन यादव को गर्व है। बहुत सारा ऐसा केस है जिसका सिटी एसपी ने उद्भेदन किया, क्लियरिटी किया, बहुत ऐसा मामला है। हमें भी विश्वास है कि हमारे सिटी एसपी, हमारे एसएसपी साहब, हमारा भी मामला में निष्पक्ष जांच होगा। अगर चंदन यादव 3 लाख, उसकी धर्मपत्नी 3 लाख, और ये बाबा भी गए थे उनके दरवाजा, क्या 3 लाख रुपए लेने गया था? क्या करेंगे? अगर रंगदारी हमने मांगा है तो जिला का प्रशासन हमें मारते हुए जेल भेजना, लेकिन अगर हमने नहीं मांगा, मैं जायज में हूं, मैं ऐसे ऐसे लोगों के लिए लड़ाई लड़ रहा हूं, तो हमें फंसाकर चाहता है कि इसको अलग कर दो, इसको यहां से हटा दो, क्योंकि चंदन यादव को कोई नहीं खरीद सकता है। हम कोई भी गरीब गुरबा पंडित लोगों का पैसा चंदन यादव नहीं खाएगा। उसकी हक की लड़ाई के लिए आवाज बनकर हम काम करेंगे। ये बिल्डर की कान में, सारे बिल्डर को मैं नहीं बोलता हूं, लेकिन जो चोर बिल्डर है उसके लिए चंदन यादव, सपना यादव आग का गोला है। जो बालू माफिया है उसके लिए आग का गोला है। जो ड्रग्स बेचता है उसके लिए चंदन यादव आग का गोला है। और एक बात आप ले लीजिए, एक सबसे बड़ा मुद्दा है कि आने वाले कुछ दिनों में हमें आशंका है कि हमारी हत्या भी हो सकती है। मैं बहुत बड़ा खुलासा कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा आप लोग, और प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारा इस चीज़ को जरूर सामने प्रमुखता से लाइए। हमारा हत्या होने की बू आ रही है, हमारी धर्मपत्नी की भी हत्या हो सकती है, और सबसे बड़ी बात, हमारा हो ना हो, मरे ना मरे, लेकिन अगर बाबा को कुछ हुआ, बाबा की भी हत्या की साजिश रचाई जा सकती, क्योंकि ये लोग के लिए पैसा बड़ा है, इंसान बड़ा नहीं है, ये चोर है। इसीलिए हम जिला के कप्तान से आग्रह करते हैं कि हमारे ऊपर हत्या की साजिश चल रही है, हत्या हो सकती है, मेरी धर्मपत्नी के ऊपर हत्या हो सकती है, और सबसे बड़ा बात, ये रामानंद बाबा के ऊपर अगर हत्या का प्रयास भी होता है तो चंदन यादव नहीं बख्शेगा। हम जिला के प्रशासन से आग्रह करते हैं, हमें गार्ड मत देना भैया, सुरक्षा गार्ड, लेकिन बाबा को सुरक्षा गार्ड जरूर दो। सवाल करेगा बाबा का सुरक्षा गार्ड जिला का प्रशासन दे। जब तक जमीन का मामला क्लियरिटी नहीं होता है, जब तक मामला खत्म नहीं होता, बाबा को सुरक्षा दो। बाबा को तो मार देगा, मामला खत्म। इसका दोषी सुरेंद्र चावला, उसके 4 प्रमुख लोग, उन बलवंत सिंह, मुनका और भी जितने बिल्डर का साथ है वो लोग होंगे। अगर हमारी हत्या हुई, मेरी धर्मपत्नी की हत्या हुई, अगर बाबा की हत्या हुई, मेरे साथ में चलने वाले लोगों की अगर थोड़ा भी खरोच आया, तो टोटल जिम्मेवार सुरेंद्र चावला जैसा चोर बिल्डर है, जिसका हम आज खुलासा कर रहे हैं। हम अपने कप्तान से बहुत उम्मीद रखते हैं, अगर हम गलत है तो हमें जेल भेजना, अगर हम सही है तो इसे जेल भेजना। हम मानहानि का भी दावा करेंगे, क्योंकि ऐसे लोग हैं कि बहुत सारे लोग हैं कि ऐसे ऐसे डरा के, धमका के, लिखा के, पढ़ा के चाहता है कि मामला से हट जाए। चंदन यादव 3, 4, 5 लाख में नहीं बिकेगा। चंदन यादव बिकेगा, जरूर बिकेगा। दे दो 44 लाख बाबा का, बाबा की हक की लड़ाई के लिए चंदन यादव बिकेगा। और 44 लाख देना है इनको। और 44 लाख है, दो, नहीं तो ईडी जांच तो मैं कराऊंगा। याद रखना सुरेंद्र चावला, मैं नहीं तो जो जमीन आप उस समय का झारखंड सरकार का वैल्यूएशन के हिसाब से लिए थे, आज जो भी झारखंड सरकार वैल्यू लगा देती है, बाबा पैसा देने को तैयार है। जमीन वापस कर दो,
हम झारखंड सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी से, स्वास्थ्य मंत्री भाई बन्ना गुप्ता जी से आग्रह करते हैं कि बाबा को न्याय दो। आपदा के मंत्री भी है हमारे बड़े भाई, राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता जी से भी चंदन यादव आग्रह करता है कि बाबा को न्याय दिलाना। और हमें, हमारी अगर हत्या होती है और अगर ईश्वर को ही प्यारा होगा तो जाको राखो साइया, मार सके ना कोई। चंदन यादव को छूने के लिए टाइम चाहिए, समय चाहिए, क्योंकि चंदन यादव और सपना यादव के ऊपर गरीबों के आशीर्वाद है। हमने गरीब गुरबा को राशन दिया, खाना खिलाया, सेवा की, दवाई दी, सारा काम किए हैं। तो हमारे ऊपर तो जाको राखो साइया, मार सके ना कोई। हमें तो खरीद नहीं सका तो थाना का हमको धमकी देता है कि 3 लाख का रंगदारी। क्या हमारे एसएसपी साहब, एसपी साहब बुड़बक है क्या? आईपीएस अफसर है, दे ऑल आर गुड आईपीएस अफसर, ऑनेस्ट आईपीएस अफसर। एसएसपी साहब एंड सिटी एसपी, दे ऑल आर ऑनेस्ट अफसर। और ऐसे अफसर को सुरेंद्र चौला जैसा चोर बिल्डर खरीद नहीं सकता है। ये चंदन यादव और उसकी टीम को विश्वास है। हम अपने अफसर से आग्रह करते हैं कि निष्पक्ष जांच हो और निष्पक्ष जांच होकर दूध का दूध, पानी का पानी किया जाए। और ऐसे चोर बिल्डर को, इसको घर से मारते हुए जो ऐसे ऐसे कितने लोग होंगे जिनका पैसा को लाल कर दिया, ऐसे लोगों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, यह मांग चंदन यादव करता है। बाबा क्या नाम हुआ आपका? रामानंद बाबा। रामानंद बाबा, कहाँ रहते हैं? पुलिसली गांव। क्या है मामला? मामला वही जमीन का है, जमीन का, पैसा का। हाँ, वो 91 लाख में डीलिंग हुआ तो 30 लाख दलाल को दिया, 61 लाख मेरे को नोटबंदी में भर देगा बोला अकाउंट में, तो अभी तक भरा नहीं। कौन? वही सुरेंद्र सिंह। कितना मिला आपको? हाँ, कितना मिला आपको? हमको वही अभी तक 34 मिला, 34 मिला। इनके ऊपर केस हो गया है? इनका, चंदन जी का केस हो गया। मेरे बारे में, मेरे लिए वो पैसा के लिए चंदन जी फाइट कर रहे हैं कि बाबा का पैसा दे दो। और चंदन जी के ऊपर में झूठ मूठ का वहाँ पर गेट के पास में आरोप लगाया कि रंगदारी मांगा। इतना हम लोग 7 आदमी 8 आदमी थे। हाँ, 7-8 आदमी थे। चंदन जी थे, इनका वाइफ थी, दलाल था, हम थे और भी थे, दीपक तिवारी जी थे। तो क्या झूठ मूठ का आरोप लगा रहा, ये मेरा पैसा दिला रहा चंदन जी बोल के, वो सुरेंद्र, समझे। और तुम, आज हमको पता चला सुरेंद्र जी चोर है। आज दिन हमको तो पढ़ाई लिखा है बाबू आता नहीं है। हाँ, नोटबंदी कैसे क्या करता है ना। तो ये आज तक हमको झुलाया पैसा देने में। ठीक।